मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसका नाम है डाइस और या पार्सर। तो डाइस करने से पहले हम थोड़ा सा घन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि घन से ही आपका डाइस बना है। कैसे अभी बताएंगे। तो एक हम क्यूब लेते हैं। क्यूब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अगर हम बात करें, ये आपका ये एक क्यूब है। ये आपका क्यूब हो गया। तो इसमें कितनी सतह होती है, पहले तो ये जान लेते हैं। एक क्यूब में कुल कितनी सतह होती है। अगर हम कुल सतह क्या होती है, जो मान लीजिए आपके पास एक कमरा है, कमरे की जो चार दीवार, फर्श और छत, ये क्या कहलाएगी? सतह कहलाएगी। तो मान लीजिए क्यूब को एक कमरे से हम कंपेयर करते हैं, तो कमरे में चार दीवार होती है, छत होती है, फर्श होती है। कितने हो गई? टोटल 6 हो गई। तो ये जो दीवारें, फर्श और छत क्या कहलाएंगी? सतह कहलाएंगी, सरफेस कहलाएंगी। तो ऐसे ये देखो, एक आपको स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर यहाँ दिखाई दिया, एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ। तो ऐसे 6 स्क्वायर होंगे। जो स्क्वायर जो होते हैं यही क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पर? इन स्क्वायर से ही आपका ये घन बना है, तो ये स्क्वायर ही क्या कहलाएंगे? आपके सतह कहलाएंगे। तो यहाँ जो कुल सतह आपकी होंगी, जो कुल सतह होंगी वो आपकी कितनी होंगी? 6 होंगी। कौन कौन सी 6 होंगी? एक तो आपकी ये फ्रंट वाली हो गई, एक तो आपकी फ्रंट वाली सतह हो गई, और एक इसके तुरंत पीछे। दो तो आपकी ये हो गई। अगर हम बात करें, एक फिर ये हो गई, ये ग्रीन वाली, और एक तुरंत इसके क्या हो गई? नीचे वाली हो गई। अगर हम बात करें तो एक आपकी ये क्या हो गई भाई? ब्लू वाली हो गई, और एक तुरंत इसके अपोजिट में हो गई। तो आपकी ऐसे कितनी सतह हो जाएंगी? एक क्यूब में 6 सतह हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 6 सतह हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि भी किसी भी क्यूब हो, चाहे डाइस हो, चाहे घन हो, कुछ भी हो, तो एक क्वेश्चन के अंदर एक डाइस या एक क्यूब की अधिकतम कितनी सतह? सतह को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सरफेस। तो कुल कितने सरफेस या फेसेस भी हम कह सकते हैं। तो कुल कितनी अधिकतम, हम कितनी एक क्वेश्चन में एक क्यूब की हम अधिकतम कितने सतह देख सकते हैं? क्वेश्चन में जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, ऐसी ही डाइस मिलेगी। और अधिकतम हम कितनी देख सकते हैं? 3। या ऐसे कह सकते हैं कि भाई 90 डिग्री पर एक ट्यूब को देखने पर अधिकतम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है? हमें 3 दिखाई देती है। तो हम बात कर सकते हैं कि भाई अधिकतम हमें कितनी दिखाई देती है? 3 दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि भाई कुल सतह कितनी होती है? 6 होती है। 90 डिग्री पर हम अधिकतम देख सकते हैं कितनी? 3 सतह को या 3 फेसेस को देख सकते हैं। फेसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? फलक। इनको सरफेस भी सतह भी बोलते हैं और फलक भी बोलते हैं। एक्चुअल में तो ये क्या होता है? फलक ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसेस। पर रीजनिंग में ये सतह यूज कर लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सतह से भी कर सकते हो, फलक से भी, जो आपको अच्छा लगे, जो ध्यान रहे उससे कर। अगर हम सतह की बात करें तो यहाँ सतह को 2 भागों में हम बांटेंगे। सतह के लिए हम 2 भाग बनाएंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पहली, अगर सतह की बात करें तो हम क्या कहेंगे? निकटवर्ती। निकटवर्ती सतह। निकटवर्ती सतह क्या होती है भाई? अगर हम निकटवर्ती सतह की बात करें तो कह सकते हैं हम एडजेसेंट सरफेस। ये क्या होती है वो देखिए। मान लीजिए आपकी इस क्यूब की मैं सबसे निचली वाली सतह ले लेता हूँ। ये सबसे निचली वाली सतह हो गई क्यूब की, ये इस क्यूब की निचली वाली सतह। और एक मैं
ब्लू के अपोजिट वाली ले लेता हूँ, ये वाली ब्लू के अपोजिट ये हो जाएगी, मैंने इसमें से ये अलग निकाल दिया, तो एक सतह आपके पास ये हो गई और एक सतह आपके पास ये हो गई, एक सरफेस ये हो गया और कह सकते हैं कि एक सतह आपके पास ये हो गई। अगर कोई भी ऐसी दोस्त है जिनमें एक लाइन सेगमेंट है, एक ये रेखा, रेखा तो नहीं कह सकते, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा हिंदी में, अगर ये कॉमन हो, दोस्तों में कोई एक रेखा एक लाइन सेगमेंट कॉमन हो, तो वही क्या कहलाएगी आपकी भाई, दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे, निकटवर्ती सतह कहलाएंगे, एडजेसेंट क्या कहलाएंगी, सरफेस कहलाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप कमरे में खड़े हो, कमरे के फर्श है, फर्श पर के चार किनारों पर लगती हुई चार दीवारें होती हैं, तो इन चार दीवारें क्या कहलाएंगी, फर्श की निकटवर्ती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, निकटवर्ती। तो यहाँ पे भी देखना है, एक इस किनारे पर हो गई, एक इस किनारे पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, साइड में हो जाएगी, एक आगे की तरफ और एक इस किनारे पर, ऐसे इसके अधिकतम निकटवर्ती सतह कितनी हो जाएगी भैया आपकी, चार हो जाएंगी। एक सरफेस के साथ कितनी निकटवर्ती सतह हो सकती है, अधिकतम चार। कितनी हो सकती है भाई, चार हो सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम विपरीत की बात करें, अपोजिट की बात करें, नंबर 2 पर क्या आएगा भाई, अपोजिट। अगर हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट सतह क्या होंगी वो देख लीजिए आप। अपोजिट की बात करते हैं, अपोजिट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, विपरीत, विपरीत सतह, जिसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, अपोजिट। अपोजिट है सरफेस। अगर हम बात, ये अपोजिट सरफेस क्या होता है, मान लीजिए इस क्यूब का एक मैंने निचले वाला सरफेस ले लिया, सबसे नीचे वाला सरफेस लिया भाई मैंने, इसके तुरंत ऊपर वाला ये होगा, इसके तुरंत ऊपर वाला ये होगा, एक सतह, एक सरफेस आपका ये हो गई और एक सतह आपकी ये हो गई, ये इसके क्या कहलाएगी, विपरीत कहलाएगी। ये इसके बिल्कुल सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली सतह क्या कहलाएगी आपकी, विपरीत कहलाएगी या अपोजिट कहलाएगी। तो आपने ये ध्यान रखने हैं, इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन में आपके बार बार यूज होंगे, निकटवर्ती और अपोजिट, ये दो ही आपको ध्यान रखनी है, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक कमरा है, अगर एक हम कमरे की बात करते हैं तो कमरे का अगर हम फर्श लेते हैं तो फर्श के सामने क्या होती है, बिल्कुल छत होती है, तो फर्श की अपोजिट क्या कहलाएगी आपकी, छत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छत। इसी प्रकार इस क्यूब के जो नीचे होगी तुरंत वाला क्या, उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, ग्रीन वाली, क्या हो जाएगी, ग्रीन वाली। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताई है, इनको आप समझ लेना, अच्छी तरीके से क्वेश्चन में काम आएंगी। अब हम बात करते हैं भाई कि एक क्यूब पे ही नंबरिंग करने के बाद, क्या इस क्यूब पर नंबर डालने के बाद आपका क्या बन जाएगा, नंबर डालने के बाद आपका ये क्यूब क्या बन जाएगा, डाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइस। कैसे, इस पर वो नंबर डालेगा, वो नंबर कैसे डालेगा, इस क्यूब को मैं एक हल्का सा डायग्राम और बना लेते, एक छोटा सा डायग्राम। ये इस क्यूब पर नंबर डालने के बाद, क्या डालने के बाद, नंबर डालने के बाद वो नंबर कैसे डालेगा, अगर हम नंबर की बात करें तो वो या तो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालेगा, या वो क्या डालेगा आपके पास, अल्फाबेट डाल देगा इस पे, A B C D E F, या वो क्या डालेगा यहाँ पर, ऐसे डाल देगा, 1.1 के लिए 1 पॉइंट, 2 के लिए 2 बिंदी, 3 के लिए वो क्या करेगा आपकी 3 बिंदी कर देगा ऐसे, 4 के लिए 4 बिंदी कर देगा, 4 डॉट कर देगा ऐसे। ये आपने ध्यान, 3 के लिए 3, 2 के लिए 2 ऐसे कर देगा, और 5 के लिए भी क्या करेगा आपके, ये 5 डॉट कर देगा,
इसी प्रकार 6 के लिए भी ऐसे 6 डॉट कटेगा। अगर हम किसी घन पर ऐसे नंबरिंग कर दें, या तो नंबर लिख दें या अल्फाबेट लिख दें या ऐसे कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी डाइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो घन, क्या बन जाएगा आपका डाइस। जैसे यहाँ 1 2 3 मैंने नंबरिंग डाल दी इस पर, ये नंबरिंग डालने के बाद अब आपका क्यूब नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अब आपका डाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइस। अगर हम बात करें कि भाई नंबर के आधार पर इस क्यूब को, इस डाइस को, नंबर के आधार पर डाइस को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है डाइस को? 2 भागों में। एक तो साधारण पासा और एक मानक पासा, या जनरल डाइस भी कह, साधारण को क्या कह सकते हैं, जनरल डाइस। मानक को क्या कहेंगे, हमें स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। क्या हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये डाइस साधारण है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई डाइस है, ये आपकी कोई डाइस है, इसको 2 भागों में बांटेगा वो। एक तो स्टैंडर्ड, इसको 2 भागों में बांटेगा। एक तो साधारण, एक तो क्या होगा भाई साधारण पासा, और एक क्या होगा भाई आपका मानक पासा। इसको हम क्या कहेंगे भाई, जनरल डाइस, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। पहचान क्या होगी कि भाई इनकी, अगर हम इनकी पहचान की बात करें कि भाई साधारण पासा क्या होगा और मानक पासा क्या होगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। पहले तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। कोई भी एक डाइस लेंगे हम, ये क्या होगा, अगर इस डाइस पे कुछ नंबर लिख देते हैं, 3 4 और यहाँ कुछ भी लिख दिया मैंने 5, तो मैंने देखो 7 आने की पहचान की। किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का जोड़, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 हो। निकटवर्ती सतह का जोड़ किन्हीं 2, जरूर नहीं सारी निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 हो, कोई भी एक मिल जाए हमें। तो देखो निकट, ये सतह और ये सतह निकटवर्ती होगी, क्योंकि इनमें ये कॉमन हो गई। ये लाइन क्या हो गई, मैंने बताया था एक लाइन कॉमन हो तो वो क्या कहलाती है, निकटवर्ती। तो ये दोनों सतह निकटवर्ती होगी, इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, देखो 7 हो गया। 4 और 3 7। तो ऐसी डाइस क्या कहलाएगी, वो आपकी जनरल डाइस कहलाएगी, साधारण पासा कहलाएगा। यहाँ पर जो निकटवर्ती सतह है हमारी, निकटवर्ती सतह है, सतह कौन कौन सी, 3 जमा 4, इनका जोड़ कितना है भी 7 है। लिख रखा है किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी साधारण या जनरल डाइस कहलाएगी। अगर हम बात करें इसी के अपोजिट की बात करें कि भाई यहां पर एक डाइस और ले लेते हैं हम, एक डाइस ये ली है। अगर मैं इस पर कुछ नंबरिंग कर देता हूं, यहां किन्हीं 2 का जोड़ 7 नहीं है। किन्हीं 2 का जोड़, जब देखो किन्हीं 2 निकटवर्ती का जोड़ 7 आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी साधारण। अगर किन्हीं 2 निकटवर्ती का जोड़ 7 ना हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मानक पासा। क्या कहलाएगी, मानक पासा कहलाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर निकटवर्ती स्तों का जोड़ 7 नहीं, यानी ये भी निकटवर्ती सतह का जोड़ क्या नहीं है, 7 नहीं है। 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4।
जो हमें दिखाई दे रही है केवल उसी के पैटर्न पर हम डिसाइड करेंगे कि भाई साधारण है या मानक है। बाकी 3 फेसेज हमें नहीं दिखाई दे रहे, उसके ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जो दिखाई देगा उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ किन्हीं दो का देखो, किन्हीं दो, ये दोनों निकटवर्ती, इन दोनों का जोड़ 7 नहीं है। ये दोनों निकटवर्ती, इन दोनों का जोड़ 7 नहीं है। इन दोनों का भी जोड़ 7 नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और क्या कहलाए, और इनका जोड़ 7 नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। और आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ क्या बताया भाई, मैंने निकटवर्ती सतह का इसी की मानक की बता रहा हूं मैं, ये नोट में लिख देता हूं, आपने ध्यान रखना है। मानक पासे में, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, मानक पासे में क्या होगा, दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 होगा। ये चीज ध्यान रखनी। पर हमने ये रूल क्यों यूज नहीं किया यहाँ, क्योंकि हमें बाकी दिखाई नहीं दे रही ना, इसको हमने इसलिए नहीं बताया। और आपने ये चीज ध्यान रखना है भाई, इसमें ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। आपने 2 चीज ध्यान रखनी है कि भाई अगर चेक करना हो कि भाई ये निकटवर्ती, ये मानक है या स्टैंडर्ड है या साधारण है, तो आप क्या करोगे, जोड़ चेक कर लो निकटवर्ती का। क्या कर लो, जोड़ चेक कर लो। अगर निकटवर्ती का जोड़ 7 आए तो साधारण, जोड़ 7 नहीं आए तो मानक। पर मानक में एक चीज है, अगर निकटवर्ती का जोड़ 7 नहीं है तो अपोजिट का जोड़ क्या कहलाएगा, विपरीत का मतलब अपोजिट। 3 के पीछे जो सतह होगी ना, उस पर कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि अपोजिट का जोड़ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 2 की बात करें तो 2 नीचे वाले पे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 ही 7। अगर यहाँ 1 है तो इसके पीछे वाली अपोजिट वाली होगी, उस पर कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि अपोजिट का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। देखो मैंने लिख भी रखा है, मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें अपोजिट का सम कितना होता है, 7 होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, अब आपके पास जो क्वेश्चन बनेंगे, कुल कितने क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर में, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे भाई, विपरीत सतहों पर अपोजिट फेसिस पर अंक याद करना। क्या करना है भाई, अपोजिट फेसिस पर आपने विपरीत सतहों पर क्या करना है, अंक याद करना है भाई, कौन सा अंक होगा। ये आपके क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे, 3 लिख रखी, चौथी मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चन में केवल 1 डाइस दे रखी हो, क्या दे रखी हो, 1 डाइस दे रखी हो। जब क्वेश्चन में 2 डाइस दे रखी हो। जब क्वेश्चन में 2 से अधिक डाइस दे रखी हो, तो हम ये करेंगे भाई क्वेश्चन, और लास्ट में एक ओपन डाइस का करेंगे। क्या करेंगे, हमें ओपन डाइस का करेंगे। तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 टाइप कर लेते हैं। जब क्वेश्चन में क्या हो, 1 डाइस दे रखी हो, तो आपने करना क्या है, वो देखना है कि भाई एक जब क्वेश्चन में 1 डाइस हो ना, तो आपने चेक करनी है कि भाई वो मानक है, स्टैंडर्ड है या साधारण है। बस आपने यही चीज देखनी है कि वो साधारण है या मानक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन मैं डायग्राम के थ्रू करवा देता हूं। ये डाइस दे दी, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक डाइस है, हाँ भाई, और इस पे कुछ अंक नंबर इंडिकेट कर देगा 2, 4, 6। तो पहले आपने क्या करना है, डाइस को चेक करना है कि भाई ये साधारण है या मानक है। तो साधारण का क्या फार्मूला बताया था, इन्हीं 2 निकटवर्ती का जोड़ देखो, यहाँ कितना है, 4 और 2 6, 4 और 6 10 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 6 और 2 8, मतलब निकटवर्ती का जोड़ क्या नहीं है भाई, 7 नहीं है। इन्हीं भी दोस्त है, अगर कह सकते हैं पहली कोई भी दोस्त है ले हम, उनका जोड़ 7 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये डाइस कौन सी बन गई आपकी भाई, कौन सी बन गई भाई, ये आपका मानक पासा बन गया। क्या बन गया भैया, आपका मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस बन गई आपकी। इन्हीं 2 निकटवर्ती का जोड़ 7 नहीं है। ये आपने देख लिया है, इन्हीं 2 का जोड़ 7 नहीं, आप जोड़ के देख लो। हाँ, तो
आपने जब आपके पास मैंने क्या कहा, जब मानक पासा आ गया तो मानक पासा मैंने क्या कहा था, अपोजिट जो विपरीत तय है उनका जोड़ कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, मैंने बताया था विपरीत जो मानक में क्या होगा, विपरीत तो का जोड़ कितना होगा भाई, 7 होगा। तो बस यहाँ क्वेश्चन एक नहीं बनता, क्वेश्चन कई बनते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। क्या कि कहेगा कि भाई क्वेश्चन में अगर ये डाइस दे देगा, कहेगा कि 4 के विपरीत बताओ, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपने बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। देखो 4 के विपरीत ये नीचे वाली स्तर हो गई, पर हमें पता है स्टैंडर्ड में क्या होता है, मानक पास क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना मिलेगा, 3। 4 में क्या जोड़ेगी, 7 आ जाए 3। अगर हम 6 की बात करें तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर देखो जहाँ 6 है तो इसके पीछे वाली पे क्या होगा भाई, 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 7। अगर हम बात करें अब बचा हमारा 2, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के पीछे क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। कैसे पूछ सकता है, 3 के अपोजिट 4 हो गया, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट क्या कहलाएगा भाई, 6। 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। आपके पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात आती है तो मानक की हो गई, अब एक साधारण एक सिंगल डाइस दे रखी हो क्वेश्चन में, तब मानक का ले लिया, अब हम क्या ले लेते हैं, साधारण का ले लेते हैं। तो साधारण में क्या होगा वो देख लेते हैं, केवल नंबर मिटा देता हूं, डाइस यही रख लेते हैं। चलो एक नई बना ही लेते हैं। एक डाइस ड्रा कर लेते हैं हम। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है भाई, निकटवर्ती और तो तय का जोड़ 7 है या नहीं, बस ये आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं, 3, 4, 5, ये हमने एक डाइस ली। तो चेक करो कि ये डाइस भाई साधारण है या मानक है। अगर इसको चेक करते हैं, यानी दो निकटवर्ती का जोड़ देखो, 1 जमा कोई भी दो सतह, पहली सतह दूसरी सतह, इनका जोड़ 7 आएगा। देखो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये आपकी डाइस क्या कहलाएगी भाई, साधारण डाइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, साधारण पासा कहलाएगा, मतलब जर्नल डाइस कहलाएगी। तो जर्नल डाइस में वही क्वेश्चन बनेगा भाई, 3 के अपोजिट पूछेगा, 4 के अपोजिट पूछेगा, 5 के अपोजिट पूछेगा। भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है भाई, 4 के विपरीत निकालना है भाई, क्या होगा, 4 के विपरीत बताना है, ठीक है ना। 3 के विपरीत बताना है, तो हम सभी का निकाल लेते हैं। कहेगा कि 5 के विपरीत बताओ कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन आपके पास होंगे, यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम करेंगे क्या, अगर वो विपरीत की बात करता है कि भाई इसके विपरीत क्या होगा। एक चीज बताओ, इन्हीं तो अगर ये मान लीजिए मानक पासा होता तो अपोजिट का सम कितना हो जाता, 7 हो जाता। इसके विपरीत वाली सतह का क्या जोड़ हो जाता, 7 हो जाता। बट अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 के पीछे देखो, इनमें हमें 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 3, 4, 5। क्या दिखाई दे रहे हैं, 3, 4, 5। हमें कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे भाई, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, और हमें 6 दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 हमें अंक दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ क्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर कि 4 के अपोजिट क्या होगा भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो आंसर में 1, 2, 6, अगर 1 मिले तो 1 कर देना, 2 मिले तो 2 ठीक कर देना, 6 मिले तो 6। मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन देके बताऊंगा कब कैसे कौन सा ऑप्शन आपके ठीक करना है। तो 3 के विपरीत भी यही हो सकता है भाई, 3 के विपरीत बता दिया। 4 के नीचे भी इनमें से कोई एक हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे, कोई पर्टिकुलर कंडीशन है ही नहीं। अच्छा, यहाँ इसी प्रकार यहाँ भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है, और यहाँ भी कितना हो सकता है, 6। तो कह सकते हैं भाई
4 के विपरीत 1 2 6 हो सकता है, 3 के विपरीत भी 1 2 6 हो सकता है, 5 के विपरीत भी क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है। अगर जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनके विपरीत क्या होंगे, जो हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे दिखाई 3 दे रहा है तो दिखाई क्या नहीं दे रहा, 1 2 6। उल्टा भी पूछ सकता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे कहे कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना वो। जैसे यहाँ पूछ रहे भाई कि भाई 1 के विपरीत बताओ, तो 1 तो हमें इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके विपरीत क्या होगा, जो हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है, 3 4 और 5, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी 2 ही लेते हैं क्योंकि 2 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा तो दिखने वाले कौन कौन से, 3 4 5, यही हो जाएगा, या तो 3 या 4 या 5। इसी प्रकार 6 के विपरीत भी क्या हो जाएगा, 3 4 5। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब सिंगल डाइस दे रखी हो 7 8 पासा आ जाए तो आपको ऐसा। मानक में कोई दिक्कत नहीं है, मानक में आप तुरंत दे दोगे, पर डिटेल से करना है हमें ये चैप्टर। ये नहीं है कि शॉर्टकट तुक्का मार लिया, ऐसे नहीं, डिटेल से समझेंगे, आराम से समझ करके करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको कब कौन सा आंसर, ऐसे भी ये भी आंसर हो सकते हैं, पर ऑप्शन किस टाइप के मिलेंगे, आंसर आपको कैसे देना है वो आपने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ बस। हमें केवल ये देखना है कि भाई ये कैसा है और कैसा नहीं। पहले तो ये बताओ कि ये भाई मानक पासा है या साधारण पासा है, जर्नल है या स्टैंडर्ड। तो हम देखेंगे 5 और 2 7, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, साधारण पासा है। तो अपोजिट पूछ सकता है। हम यहाँ एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन हम बनाते हैं कि भाई 4 के विपरीत बताओ। 4 हमने क्वेश्चन बनाया, यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं भाई 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यह आपने ध्यान रखना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। मैं ऑप्शन लेता हूं, क्या लेता हूं, ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से बताना है भैया आपने। मान लीजिए भाई मैंने पहला ए ऑप्शन लिया 1, ये ले रहा हूं। बी ऑप्शन ले लिया भाई मैंने 6, और सी ऑप्शन ले लिया भाई मैंने 3। अगर डी ऑप्शन की बात करूं, ये आपने ध्यान रखना है भाई 1 6 3 ले लिया भाई मैंने, और डी ऑप्शन की बात करूं तो 1 3 6 ये हो गया। आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये पहला ले लिया, इस टाइप के ऑप्शन भी हो सकते हैं, इसके ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा, और इसके ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। वही 1 ले लिया, वही बी पे मैंने 6 ले लिया, सी के लिए भाई मैंने 3 ले लिया, और डी के लिए भाई मैं ले रहा हूँ जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, ये ले लिया। फिर और हो सकता है वही 1 ले लिया, बी के लिए भाई मैंने 6 ले लिया, सी के लिए भाई मैंने 3 ले लिया, डी के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हम नहीं जान सकते। एक ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन और ले लेता हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अगर बी की बात करें, बी में क्या होगा भाई, इस टाइप का। मान लीजिए बात करते हैं भाई, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ये डाइस दे दे और ये क्वेश्चन आ जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, और हमारे पास क्या है भाई, साधारण पासा। अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा। अगर हम शॉर्टकट बात करते हैं तो 4 के अपोजिट आपका क्या आना चाहिए,
तो मैंने बताया था क्या मिस है इसमें, ये देखो क्या क्या मिस है भाई। एक मिस है, एक भी आ सकता है, 3 मिस है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज समझाई थी आपको। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 3 6। 2 का अपोजिट भी क्या होगा, 1 3 6। 5 का अपोजिट भी क्या होगा, 1 3 6 होगा। तो आपने देखना है कि यहाँ देखो भाई 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तीनों है। बट आपको जाना किसके साथ है, जब आपके पास अगर तीनों आ जाए ना तो आपका आंसर यही होगा। अगर आपके पास तीनों आ जाते हैं और सिंगल सिंगल भी दे दे, 1 3 6 भी दे दे और तीनों दे दे, तो आपका आंसर वही होगा। फिर हम बात करते हैं, फिर आपके यही मान लो ये पहला ऑप्शन ये दे दे, ये ना दे के फिर आपके पास ये ऑप्शन हो तो इस क्वेश्चन के साथ क्या जाएंगे, 1 भी है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। पर लास्ट में क्या दे दे, जानकारी अधूरी है। क्यों हम जानकारी अधूरी है, क्योंकि आपके पास 1 3 6 तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो जानकारी आपकी अधूरी है। फिर आपका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, जानकारी अधूरी है। इसी प्रकार से 1 6 3 दे दे, 1 भी आ सकता है, वैसे 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। पर हम यहाँ पर एग्जैक्ट याद नहीं कर सकते कि भी 4 के पीछे क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा। होने को तो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम याद फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ याद नहीं कर सकते। हाँ वैसे तो 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर वो जोड़े में भी दे देता है, क्या दे देता है, पेयर में दे देता है, मान लो 3 6 दे दे, 1 3 दे दे, 3 6 दे दे या 1 6 दे दे, तो हम किसके साथ जाएंगे, जोड़े के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, जोड़े के साथ जाएंगे। ये चीज आपने ध्यान रखना है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर सारे ऑप्शन सिंगल सिंगल होते, वो केवल आपको जब 2 डाइस होगी तभी मिलेगा। अगर जब सिंगल डाइस के साथ सभी सारे आपको सिंगल नंबर नहीं मिलेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।